इमरान साहब, सबसे पहले तो ऑडियो लीक्स की, चूँकि आजकल एक मौसम चल रहा है और हर रोज़ हम कोई नई ऑडियो लीक देखते हैं, सुनते हैं, तो ये जो डॉक्टर साहिबा की ऑडियो लीक है, ये आपको कोई कंट्रोवर्शियल ऑडियो लीक लग रही है या आपको लगता है कि ये एक जनरल सी बात है कि गुलाम महमूद डोगर साहब, ज़ाहिर है पीटीआई के अपने कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी से मुतालिक, ये वो जो उनके साथ कुछ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं उसके लिए भी, तो वो उसके हवाले से अगर कोई उनसे बात कर रही है तो एक नॉर्मल बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए सीधी सी बात है, ये जो ऑडियो लीक सामने आई है डॉक्टर यास्मीन राशिद की और गुलाम महमूद डोगर साहब की, अच्छा मेरा इन दोनों से कई दहाइयों से ताल्लुक़ है, मेरा अपना ज़ाती उनसे ताल्लुक़ है, दोनों शख्सियात से। लेकिन आपने जो कहा कि ये जो बात है, मैं समझता हूँ कि ये चाहे मामूली बात हो या रूटीन की बात हो, मुख्तलिफ सियासतदानों का राब्ता होता है, ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से, और इस तरह के मामलात में आजकल देखें पीटीआई का बहुत कंसर्न है खान साहब की गिरफ्तारी को लेके। तो उन्हें ये पता है कि गुलाम महमूद डोगर साहब, जिन पर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो पीटीआई के लिए हमदर्दी रखते हैं, उन्होंने ही उन्हें लगाया भी था, और जो फुटेज उनकी चौधरी परवेज़ लाई साहब और मुनिस लाई साहब के साथ आई उस पर भी बड़ा शोर मचा था। तो आम इस ऑडियो के जरिए तासुर ये दिया जा रहा है कि जैसे गुलाम महमूद डोगर साहब की वापस तैनाती में इमरान खान साहब जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने ये बात की भी है अपनी उस ऑडियो में। ये मैं समझता हूँ गुफ्तगू जो है ये मामूल की भी अगर कार्रवाई हो तो भी ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये मामूल की कार्रवाई नहीं है। अब तो वैसे हमारे मुल्क में ये भी मामूली बन गया। समीना देखें जिस रूटीन से समीना देखें, बात पता क्या है, यही चीज़ें हैं जो मामलात को ख़राब करती हैं। हम अगर इस तरह की गैर कानूनी चीज़ों को भी मामूल की कार्रवाई करार दे के इस पर हंसना शुरू कर देंगे तो उसका रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा। देखिए आज जो है सुप्रीम कोर्ट में मुल्क की जो आला तरीन अदलिया है उसमें से 15 में से 14 जज साहिबान बैठे हैं सर जोड़ के, और हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक उस पर उन्होंने ये ऑडियो लीक्स के मामले पे ही गुफ्तगू की है, और उन पे ये जो बात है ये भी डिस्कस हुई है कि बहुत सारी मज़ीद ऑडियो लीक्स जो होने वाली हैं उनमें क्या जुडिशली को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह से टारगेट किया जा सकता है, या किन लोगों की वो गुफ्तगू है। मैं इस पे मैं आपका फर्दर भी लेती हूँ कि क्या ये होना चाहिए कि क्या अपने लोगों में ये देखना पड़ेगा कि वाकई कोई लोग कहीं अपनी जानिबदारी रखते हैं, या फिर इसको इस तनाजुर में देखना पड़ेगा कि क्या बाकायदा कोई अदलिया को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं उस्मान साहब से ज़रूर इस पर राय ले लूँ। उस्मान साहब, ये जो ऑडियो टेपिंग है और जिस तरह से ये रिलीज़ की जा रही हैं, ये तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कंटिन्यूटी में हम चीज़ें देख रहे हैं, ये किस कानून के तहत है और इस पे आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त इनकी टाइमिंग्स पे जो है क्वेश्चन किया जा सकता है कि कोई ख़ास मकसद है इनका? जी समीरा, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान साहब ने जिस तरह बात की, मैं तो इसको किसी और एंगल से देखता हूँ। आपने बात की कि इदारों को मुलायन किया जा रहा है। एक हम ये देख रहे हैं कि जो सूरत हाल हमें दरपेश है इस वक्त, कोई एक इदारा ऐसा नहीं है जिसकी साख उस तरीके से कायम हो। अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। और आपने ये ऑडियो लीक की बात की, ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम है कि आपकी प्राइवेसी है। आप ये देखें कि जहाँ जिस मुल्क का वज़ीर आज़म अपने ही वज़ीर आज़म हाउस में गैर महफूज है, शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो सामने आई, उससे पहले इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त उनकी बाद में ऑडियो सामने आई। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भाई इस दौरान आपने क्या कार्रवाई की? क्या आप उन जिम्मेदारान को कटहरे में लाए बतौर वज़ीर आज़म भी, या उससे पहले इमरान खान साहब के दौर में जो होता रहा तो सब कुछ आप इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी फलाने ने ये किया तो उसके ख़िलाफ़ ये हो। अब शहबाज शरीफ साहब की भी ऑडियो सामने है और इस वक्त भी वो वज़ीर आज़म हैं। क्या कोई ऐसी रिपोर्ट आपने देखी कि जी ये ज़िम्मेदार था और इसको हमने अकाउंटेबल ठहराया और इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई? और आप ये देखें तो कल की बात है जिस तरीके से यास्मीन राशिद साहिबा और गुलाम महमूद डोगर साहब की गुफ्तगू सामने आई है और इसको जोड़ा जा रहा है इन हालात के साथ, इमरान खान साहब के साथ। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम अकाउंटेबिलिटी का अमल शुरू नहीं करेंगे, ज़िम्मेदारान को कटहरे में नहीं लाएंगे, ये चीज़ें होती रहेंगी। और ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे लूप होल्स हैं। हम किस किस्म के मुल्क के अंदर रह रहे हैं कि जहाँ पे कोई भी महफूज नहीं है। अब ये होता है ना, आप कहते हैं जी व्हाट्सएप के ऊपर ये यकीनन बात हुई होगी। हम कहते हैं कि व्हाट्सएप पे गुफ्तगू महफूज है, इससे तो कोई भी महफूज नहीं है।
इसका मतलब ये है कि जो हम गैजेट्स यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज जो है उसके ऊपर आप एतबार नहीं कर सकते। अब आलमी आप क्या इस इदारे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि जी मैंने ये गैजेट यूज किया है और मेरी प्राइवेसी जो है वो मुतासिर हुई है, और ये तो इतना बड़ा। उस्मान साहब, जो इमरान साहब, एक मैं इसमें पॉइंट दूं, जो उस्मान साहब ने भी बात भी की है ना कि जो प्राइम मिनिस्टर भी महफूज नहीं है। मुझे याद आ रहा था इमरान खान साहब का वो इंटरव्यू जिसमें वो बड़े खुले तरीके से ये कह रहे थे कि एजेंसीज के पास तो सारी रिकॉर्डिंग होती है, उन्हें सब पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या, और उस पे उस वक्त उन्हें कोई एतराज भी नहीं था। नहीं, उस वक्त तो सबीना उनकी तारीफ करते थे कि ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, अच्छी बात है। उस वक्त वो ये कह रहे थे कि उन्हें पता होता है कि मैं कोई डील नहीं, अगर मुझे और मुझे कोई खौफ नहीं है क्योंकि मैं करप्शन नहीं। लेकिन सबीना, जो मैं एक छोटी सी बात ये जरूर करना चाहूंगा, उस्मान साहब ने जो जिक्र किया ना कि कोई पकड़ा गया या नहीं, तो शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम जो गुफ्तगू सामने आई थी, उसमें एक साहब गिरफ्तार भी हो गए थे, उन्हें बावलपुर से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके बाद हाँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उसके बाद अलमिया ये है कि वो भी नहीं पता कि जो बंदा पकड़ा भी गया, साबित भी हो गया, तो उसके साथ क्या हुआ। जब लोगों को सजा या जजा का मामला नहीं होगा तो लोगों की फिर हौसला अफजाई होगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये ताने बाने जाके कहीं वहां तो नहीं मिलते जहां जाके सबके फिर पर जलते हैं, इसलिए सब खामोश भी हो जाते हैं। इस पर मैं आगे आती हूँ, लेकिन मैं पहले चौधरी साहब को भी शामिल करूँ। चौधरी साहब, ये बड़ा एक सीरियस कंसर्न है और सबको इस पे जाहिर है तशवीश है कि ये टैपिंग और इस तरह से इनको ऑडियो का रिलीज होना ये बिल्कुल भी खिलाफ कानून है और उसके ऊपर बिल्कुल मजम्मत भी होनी चाहिए। लेकिन जो ये अभी रिसेंट ऑडियो आई है, आप समझते हैं इसमें कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ है? क्या वाकई ब्यूरोक्रेसी के साथ किसी भी सियासी जमात के ताल्लुकात इस तरह के होने चाहिए कि उसके ऊपर लेबल लग जाए कि ये बंदा उसी पार्टी का है और ये सब अपने मनपसंद लोग लगाते हैं? चौधरी साहब नहीं है हमारे साथ? अच्छा, चौधरी साहब से अभी हम कोशिश करते हैं कि हमारी बात हो जाए। फैसल चौधरी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अब? अच्छा जी, जब तक चौधरी साहब आते हैं। लेकिन इमरान साहब, फैसल चौधरी साहब की आवाज आ गई है। चौधरी साहब, अच्छा, मुझे क्यों नहीं आ रही? चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ जाएगी। ओके जी। जो साहब, अगर आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया तो प्लीज गो अहेड। ये सही है तासुर कि ब्यूरोक्रेसी के साथ किसी भी पार्टी का इस तरह से नत्थी हो जाना कि ये तासुर आए कि जी ये उन्हीं के बंदे हैं, अपनी फेवरेट लोग लगा दिए सारे? यास्मीन राशिद साहब साबिक सूबाई वजीर हैं और डोगर साहब जो है वो लाहौर के सीसी क्यों है। मैंने भी उनको फोन करके पूछा है कि सर क्या बन रहा है आपका, तो किसका क्या मतलब है कि वो मेरे मतलब वो अगर कोई बंदा पूछता है, जैसे इमरान साहब ने कहा उनके भी जाती ताल्लुकात हैं, तो ये तो एक रूटीन की कर्टसी कॉल है और वो अपनी बात कर रही हैं। और अगर बाज़ औक़ात ये पुलिस वाले जो हैं ऐसे होते जिनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, तो जाहिर है उनका एक रिलेशन पीछे रहा, वो गवर्नमेंट में वो कोई स्ट्रेंजर थोड़ी बात करे एक दूसरे के साथ। वो तो एक साबिक जो सूबाई वजीर है जो को यास्मीन और वो राशिद साहब वैसे भी लाहौर से वो सियासत करती हैं, तो इस ऑडियो लीक में तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो पहले भी ऑडियो लीक्स हुई हैं वो जज साहबान की, वो भी ये बेसिकली जो एक बयानिया बनाया जा रहा है स्पेशली नून लीग की तरफ से, क्योंकि उनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये ऑडियो लीक्स कौन कर रहा है, ये ऑडियो लीक्स कौन रिलीज कर रहा है और किस तवातर से रिलीज हो रही हैं, इनके सब कुछ सामने के आने के बाद तो किसी किस्म का शक तो रह नहीं जाता कि इसमें वही लोग शामिल हैं। तो ये भी बात हो रही है ना, देखिए सबका फॉर्मेट भी एक जैसा है, जो उनका एक आती है ना, जो एक प्रेजेंटेशन है, जो एक टेक्स्ट है, जो जिस तरह से वो आ रही हैं वो सारी वो पता चल वो एक ही फॉर्मेट से आ रही है और जहां से आ रही है एडिटर एक ही ये भी एक पैटर्न चेक करें कि ये कहां से ट्वीटें एक मिनट में कहां से आ रही हैं। ये एक तवातर है ये ऑडियो लीक्स का, और इसकी मकसद जुडिशरी को टारगेट करना है, क्योंकि जुडिशरी ने आप देखिए ये जब उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक 90 दिनों में इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है, तो ये सारी चीजें उसके बाद आई, ये सारी चीजें उसके बाद एक ऑर्गेनाइज तरीके से रिलीज की गई और जुडिशरी को टारगेट करना और जज साहबान को टारगेट करके शायद उनको ये मजबूर करना कि आप इसमें जो इलेक्शन करवाने की तरफ अगर आप गए तो फिर हम ये मामला करें। तो इन मामला के पीछे मैसेज दिया जा रहा है। और नून लीग की तो गिल्ट है ना, नून लीग की तो गिल्ट इसलिए है कि देखिए जो भी ऑडियो लीक्स आई हैं उसमें कोई इस तरह से कह रहा है जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब मरहूम मलिक साहब को कह रहे थे कि आपने वो भाई साहब कह रहे हैं, ये जो भाई साहब लंदन से बात कर रहे थे वो कह रहे हैं कि आप उनको फुल डोज दें। कभी आपने सैफुर रहमान ने ये भी कहा, क्या ये बात हो रही है?
एक मामला कोई और अपने क्लाइंट से बात कर रहा है, उस तरह की लेवल